नमस्कार दोस्तों। जब से शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, तब से वे हाईकमान से दूर हो जाते हैं। हालांकि शशि थरूर चुनाव लड़ने से पहले सोनिया गांधी से मिलते हैं, उनकी परवानगी लेते हैं, लेकिन बाद में हाईकमान की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को हाईकमान का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, लेकिन शशि थरूर अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं। उसी के बाद से यह चर्चा शुरू हो जाती है कि हाईकमान और शशि थरूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरह से वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से दूर होते जाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा कुछ होता है कि उनकी भाजपा में जाने की चर्चा शुरू हो जाती है। उनके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की भी आज ऐसी ही चर्चा हो रही है। क्यों शशि थरूर और मनीष तिवारी की आज भाजपा में जाने की चर्चा हो रही है, इसी पर आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है पाकिस्तान के खिलाफ, और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देती है और इस ऑपरेशन में करीब 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाते हैं। और इसी की जानकारी देने के लिए भारत सरकार एक ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन करती है, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं को लिया जाता है। करीब 50 खासदारों को इसमें शामिल किया जाता है और 9 डेलीगेशन बनाए जाते हैं। सरकार कुछ विपक्षी नेताओं के नाम अपनी ओर से इस डेलीगेशन में डालती है। उसमें विशेष रूप से कांग्रेस के खासदार शशि थरूर, मनीष तिवारी शामिल थे। टीएमसी के खासदार यूसुफ पठान का भी सरकार नाम डालती है, लेकिन यूसुफ पठान स्वतः आगे आकर अपनी व्यस्तता की वजह से इस डेलीगेशन से दूरियां कर लेते हैं। शशि थरूर को यूएन में काम करने का काफ़ी अच्छा अनुभव है, साथ ही उन्हें विदेश मामलों की काफ़ी अच्छी जानकारी है। इंग्लिश भाषा काफ़ी अच्छे बोल लेते हैं। इसी वजह से उन्हें सरकार अमेरिका में जा रहे डेलीगेशन की जवाबदारी देती है, उस डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जवाबदारी देती है। लेकिन जैसे ही सरकार अपनी ओर से शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल करती है, उसके बाद से ही कांग्रेस हाईकमान इन दोनों नेताओं से नाराज हो जाता है और कांग्रेस के कई नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे नेता इन दोनों नेताओं की आलोचना करते हैं, इन पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन शशि थरूर अपने ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल होने पर बयान देते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, देश सेवा के लिए वे सदैव तैयार है। और ये दोनों नेता ऑल पार्टी डेलीगेशन में जाते हैं। दोनों नेता बड़ी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाते हैं। दोनों नेता ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विदेशों में जाकर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस यात्रा के दौरान शशि थरूर ऐसे कुछ बयान देते हैं कि जिससे कांग्रेस के नेता नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शशि थरूर के खिलाफ बयान देते हैं और उसके बाद शशि थरूर एक्स पर एक बयान देते हैं, जिसमें वे एक चिड़िया की तस्वीर पोस्ट करते हैं और साथ में लिखते हैं कि पंख हमारे हैं और आसमान भी हमारा है। उसी के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि शशि थरूर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन के आने के बाद वे प्रधानमंत्री से कई बार मिलते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री एक अपनी विशेष यात्रा पर भी भेजते हैं, रूस की यात्रा पर, जहां वे रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मीटिंग करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर शशि थरूर के नाम की चर्चा हो रही है। इसका कारण है लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बोलने वाले नेताओं की लिस्ट दी गई है, उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं है। हालांकि मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री थे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों की काफ़ी अच्छी जानकारी है। इसके बावजूद कांग्रेस उनका नाम नहीं देती है।
जब शशि थरूर से संसद परिसर में इस बारे में उनसे पूछा गया तो वे सिर्फ एक शब्द कहते हैं, मौन व्रत। इसका क्या मतलब है? क्या शशि थरूर और कांग्रेस हाईकमान के बीच दूरियां बढ़ गई है? इसके यह साफ स्पष्ट संकेत है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की बहस में पार्टी की तरफ से बोले, लेकिन वे सरकार का विरोध करे, सरकार के खिलाफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोले, लेकिन शशि थरूर इससे साफ इनकार कर देते हैं और उसके वजह से उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। शशि थरूर की तरह ही कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। मनीष तिवारी यह मनमोहन सिंह सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग I&B मिनिस्टर रह चुके हैं और वे SUI से आते हैं। मनीष तिवारी भी कांग्रेस के काफ़ी अनुभवी नेता है और अपनी बात अच्छी तरह से रखने में वे माहिर माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में डालती नहीं है, देती नहीं है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस मनीष तिवारी से चाहती थी कि वे भी सरकार के और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोले, लेकिन मनीष तिवारी इससे साफ इनकार कर देते हैं। आज सुबह सुबह मनीष तिवारी एक्स पर एक बयान डालते हैं, एक गीत लिखते हैं। पुराना गीत है यह, है जहाँ की रीत सदा वहाँ के गीत गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। इसके बाद ही यह चर्चा शुरू हो जाती है कि शशि थरूर के साथ साथ अब मनीष तिवारी भी भाजपा में जाएंगे क्या। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान शशि थरूर और मनीष तिवारी से इतने नाराज है कि केरल यूनिट शशि थरूर को अपने किसी कार्यक्रम में बुला नहीं रही है, उन्हें कोई महत्व नहीं दे रही है। शशि थरूर केरल से और मनीष तिवारी पंजाब से, दोनों नेता ही अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत कर आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में ही, और कहा जाता है इसी की वजह से कांग्रेस उन पर कार्रवाई करने से कतरा रही है, क्योंकि कांग्रेस के लोकसभा के 2 खासदार कम हो जाएगी, कांग्रेस की संख्या कम हो जाएगी। शशि थरूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई बार मीटिंग हो चुकी है और कहा जाता है दोनों नेताओं के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों नेताओं के बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। तो क्या शशि थरूर के साथ साथ मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट करके बताएं। ऐसा माना जाता है कि मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अपने मंत्रियों के काम की समीक्षा करते आए हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करते आए हैं और ऐसा माना जाता है इस बार बहुत बड़ा फेरबदल मंत्रिमंडल में किया जाएगा। हालांकि ऐसी खबरें आ रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल 21 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हुआ है उससे पहले ही उसमें बदल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले बिहार के विधानसभा के चुनाव के पहले मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल होना तय है। तो क्या इन दोनों नेताओं को, शशि थरूर और मनीष तिवारी को, मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा? इन दोनों नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेंगी? यह हमें देखना होगा। निश्चित रूप से शशि थरूर अगर भाजपा में आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, केरल में भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी और हो सकता है भाजपा उन्हें केरल के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर केरल में प्रोजेक्ट करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? शशि थरूर और मनीष तिवारी भाजपा ज्वाइन करेंगे, भाजपा में आ जाएंगे कांग्रेस छोड़कर? आप भी अपनी राय दीजिए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।